आइए देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का पहले बेटा मतलब समझते हैं। मान लीजिए आप ए से बी पर जा रहे हो। किस पर जा रहे हो बेटा? ए से बी पर। और यहां पर आपकी मान लीजिए वेलोसिटी है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर के बाद हो गई बेटा मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड। 20 से 40 करने में आपको लग गए बेटा मान लीजिए 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो जो वेलोसिटी आपकी पहले होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल यू से। और जो वेलोसिटी आपकी बेटा बाद में होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को बेटा हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। और बेटा जितना टाइम लगता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। समझ में आ गई बात है नहीं? तो वेलोसिटी बेटा क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, रेट बेटा कैसे निकालते हैं जरा देखिए। एक्सेलरेशन क्या मैंने आपको बताया? एक्सेलरेशन रेट निकालने के लिए बेटा किसी भी चीज को हम किससे डिवाइड कर देते हैं? टाइम से। तो हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बेटा चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? मान लीजिए बेटा यहां से यहां तक कितना चेंज आ गया? बेटा फाइनल में से आप इनिशियल माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली अगर आपको चेंज निकालना है तो आपको निकालना होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? एक्सेलरेशन का बेटा फॉर्मूला क्या आ गया? एक्सेलरेशन का बेटा फॉर्मूला आ गया है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। फाइनल वेलोसिटी को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? u से डिनोट करते हैं। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं बेटा? t से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये बन गया फॉर्मूला। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं अब। द रेट ऑफ चेंज, रेट के लिए बेटा हमें क्या करना होता है? उसको टाइम से डिवाइड करना होता है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को बेटा ए से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसकी एसआई यूनिट की। हाँ जी, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बेटा एसआई यूनिट क्या होती है? जरा ध्यान दीजिए बेटा। ऊपर क्या है? ऊपर है बेटा वेलोसिटी, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो। और बेटा वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। किसकी होती है बेटा? मीटर पर सेकंड। ये हमने वेलोसिटी वाले लेक्चर में देखा था। फिर बेटा नीचे क्या है? टाइम। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है? ये बेटा ये वाला जो सेकंड है अगर आप इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मीटर इन सेकंड इंटू सेकंड। भाई ये सेकंड नीचे शिफ्ट हो गया तो एस इंटू एस आ गया। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, या फिर बेटा ये पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो मेनली जो यूज होती है बेटा इसमें और इसमें लिखा जाता है, बाकी तो सारी चीजें कैलकुलेशन के लिए बताई गई हैं। ठीक है, सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, वो मीटर पर सेकंड है, उसके नीचे और एक सेकंड है तो वो तो सिर्फ मीटर होना चाहिए था। क्या? फिर मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड ऐसे होगा। हाँ तो ये ऐसे तो लिखा देखो, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। सर वो सेकंड कैंसिल हो जाएगा। बेटा ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। बेटा देखो इधर, समझो इधर, ये है मीटर पर सेकंड, ऊपर वाला एक्चुअली ऐसे, नीचे है डिवाइडेड वाली लाइन। डिवाइडेड वाली लाइन का मतलब है नीचे है सेकंड, और सेकंड के नीचे कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बेटा बातें क्यों कर रहे हो? ये है बेटा मीटर पर सेकंड, ये डिवाइड वाली लाइन अगर आप मल्टीप्लिकेशन में करते हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक बात बताओ मुझे,
बेटा ऊपर आ रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ये एमसीक्यूज वगैरह में या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ जाते हैं कई बार, ठीक है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए एज इट इज। क्या बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, इधर देख लो बेटा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ जी बेटा, मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स के एक्सेलरेशंस होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, थर्ड जीरो एक्सेलरेशन। तो पहले देखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जरा पहले ध्यान दीजिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस। कौन कौन से? पहला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकंड बेटा क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, थर्ड क्या है बेटा, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा डेफिनेशंस के साथ शुरू करते हैं। पहले बेटा देखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। मान लीजिए बेटा एक कोई कार जा रही है, इसकी पहले वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और बाद में बेटा इसकी कितनी हो गई, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक टाइम चेंज करने में लग गया 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर अगर मैं इस वेलोसिटी की बात करूँ, सॉरी एक्सेलरेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर होगा बेटा v माइनस यू अपॉन में टी। v की वैल्यू बेटा कितनी है 50 माइनस इनिशियल की वैल्यू बेटा कितनी है 20 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है बेटा 5। सॉल्व करोगे 30 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आ रहा है बेटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो बेटा अगर बेटा फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, तो बेटा एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है और इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले 20 थी बाद में कितनी हो गई 50, अगर बढ़ रही है पहले कम थी बाद में ज़्यादा हो गई, तो बेटा ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ज़रा पहले डेफिनेशन पर ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बेटा इधर। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ बेटा अगर वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, इसको बेटा हम कैसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव ए से डिनोट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ए से डिनोट करते हैं, प्लस ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब आपने एक बॉल ली और ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो बेटा आप जब छोड़ते हो बॉल को तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, बाद में बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो बेटा बेसिकली टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो कैसा एक्सेलरेशन बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आ जाओ बेटा किस पे, नेगेटिव एक्सेलरेशन पे। जरा ध्यान देंगे बेटा, मान लीजिए आप किसी रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी है बेटा कितनी 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन सामने बेटा क्या आ गया, ट्रैफिक, और आपको अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी, और टाइम मान लीजिए आपको लग गया कितना 2 सेकेंड्स। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बेटा v माइनस यू अपॉन में टी ही होता है। v कितना है बेटा, v है आपका, देखो ये पहले थी तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है बेटा 15, इनिशियल वेलोसिटी है 20 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ रहा है बेटा 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर बेटा इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए फाइनल वेलोसिटी से, तो ऐसे एक्सेलरेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब आप पहले जा रहे थे, आपकी पहले स्पीड ज़्यादा थी, पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, बाद में क्या हो गई, कम हो गई, ब्रेक लगाने पड़ गए, तो इस केस में बेटा कैसा एक्सेलरेशन हो जाता है, नेगेटिव। और यहाँ पे साइन बेटा कैसा आ रहा है, नेगेटिव। वाई, बिकॉज देखो प्लस का 15 और माइनस का 20, तो आंसर बेटा क्या आएगा, -5/2। और ऐसे एक्सेलरेशन को बेटा माइनस ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, माइनस ए से। जरा डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, डेफिनेशन पे जरा ध्यान दीजिए बेटा। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम,
the acceleration, then the acceleration of a body is known as negative acceleration. समझ में आ रही बात है नहीं? अब it is written as -a, कैसे लिखा जाता है बेटा? -a से। किचन में अंदर साइड में कॉर्नर में रख दो, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा क्या है? अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब ये बॉल थी, इसको बेटा कहां फेंक दिया गया? ऊपर की तरफ फेंका गया। तो जब बेटा फेंकोगे तो उस टाइम वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऊपर जाते 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 ये रुक जाएगी। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। क्या बात समझ में आ रही है? आइए, जीरो एक्सेलरेशन बताया मैंने? नहीं बताया अभी, बता नहीं था तभी तो पेज छोड़ा हुआ मैंने। नेगेटिव बताया ना। ये जो बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसी को बेटा किसी और नाम से भी जाना जाता है। इसको बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल दो, या फिर इसको डी एक्सेलरेशन बोल दो, डी एक्सेलरेशन, या बेटा इसको क्या बोल दीजिए आप? रिटार्डेशन। क्या बोल दीजिए बेटा? रिटार्डेशन। इन तीनों का मतलब बेटा सेम ही है, इन तीनों का मतलब सेम ही है बेटा। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब है वेलोसिटी कम होती जा रही है। डी एक्सेलरेट, देखो एक्सेलरेट करना मतलब ऊपर जाना, वेलोसिटी बढ़ना। डी एक्सेलरेट करना मतलब वेलोसिटी कम होना। और जब वेलोसिटी कम होती है बेटा तो आपको पता ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, रेशन। ठीक है बेटा। और रिटार्डेशन का भी मतलब सेम ही है। तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज किया जाए, आप समझ जाना बेटा किसकी बात चल रही है? नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात चल रही है। क्लियर हो गई बात? यानी अब आ जाइए बेटा किस पे? जीरो एक्सेलरेशन पे। किस पे बेटा? जीरो एक्सेलरेशन। बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए बेटा मैं एक रोड पे जा रहा हूँ, हाईवे पे। मेरी वेलोसिटी बेटा थी यहाँ पर स्टार्टिंग में थी 40 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड्स के बाद बेटा मेरी हो गई फिर से 40, फिर बेटा मेरी कितनी रही? 40 मीटर पर सेकेंड, और बाद में भी बेटा मेरी वेलोसिटी कितनी रही? 40 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए मुझे लग गए 10 सेकेंड्स। टोटल कितने लग गए बेटा? 10 सेकेंड्स, या फिर 8 सेकेंड्स मान लो, चलो 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड्स मान लो थोड़ी देर के लिए, मुझे पता है 8 लगे, 2 2 2, कैलकुलेशन ईजी है। ये लो बेटा 8 कर देता, खुश रहो। 8 से डिविजिबल तो है 40। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, तो बेटा फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी क्या थी? 40, तो वो आपकी क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। बाद में जो वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है? 40। एक्सेलरेशन निकालिए ज़रा, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी? 40 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना है बेटा? 8। एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाय, तो बेटा 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 8। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 0। इसका मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, कैसे जा रहा है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। यहां तो चेंज हो ही नहीं रहा, और जब बेटा चेंज नहीं हो रहा है तो बेटा कैसा एक्सेलरेशन? जीरो एक्सेलरेशन। हाँ हाँ, ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए डेफिनेशन, देखेंगे बेटा, देखेंगे कैसा बनेगा, बता देंगे। ध्यान दीजिए बेटा, when the body is moving with uniform velocity, there is no change in velocity and hence the acceleration is 0. Are you getting my point? अगर velocity में change ही नहीं आएगा, acceleration का फॉर्मूला डेफिनेशन ही क्या है?
चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, और अगर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कैसा एक्सेलरेशन बेटा, जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो द बॉडी मे और मे नॉट बी एट रेस्ट। जरूरी नहीं है बेटा रेस्ट पे हो, मान लीजिए मैं रुका हुआ हूं, आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो। 10 सेकंड के बाद भी मैंने देखा मैं अभी भी नहीं हिल रहा हूं, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अभी भी चेंज कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब इस केस में भी एक्सेलरेशन बेटा क्या है, जीरो एक्सेलरेशन है। तो यहां पर मैं रुका हुआ हूं और यहां पर तो बेटा मैं मूव कर रहा हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा। हो सकता है अगर कोई चीज रुकी हुई है तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर मूविंग है तब भी जीरो हो सकता है। कब, जब बेटा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। क्या बात है, समझ में आ रही है बेटा? हाँ जी, क्लियर है? एनी डाउट?